Class 10th, exercise 7.2, question number 2. Find the coordinates of points of trisection of the line segment joining 4, -1 and -2, -3. ये आपका x1, x2, y1, y2 दिया हुआ है और उन्होंने बोला है एक लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ट्राइसेक्शन, यानी 3 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है और आपको उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ये देखिए ए बी एक लाइन है, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और जो पॉइंट आ रहे हैं पी एंड क्यू, इनके कोऑर्डिनेट्स आपको पता लगाने हैं। ये स्मॉल एक्स वाई है, ये कैपिटल एक्स वाई है और ये आपका x1, x2, y1, y2। हमारा सबसे पहले हम P पॉइंट्स को पता लगाएंगे। लेट द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ABB PXY एंड QXY, ये स्मॉल लेटर में है और ये कैपिटल में है। आप चाहें तो इनको x3, x4 या y3, y4 के उसमें कर सकते हैं। AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB, क्योंकि ट्राई सेक्शन में यानी 3 इक्वल पार्ट्स में AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। क्लियरली P डिवाइड्स AB इन द रेशो 1:2। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये 1, 1, 1, ठीक है। P पॉइंट से अगर आप नोटिस करेंगे, P पॉइंट से तो 1:2, इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना पार्ट्स हुआ, ये 1 हुआ और ये 2 पार्ट्स हुआ। तो इसका जो रेशो मिलेगा हमें, यानी M1 M2 का जो हमें रेशो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1:2। और वहीं अगर हम Q पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2:1। 3 इक्वल पार्ट्स में है तो P की AP 1 पे है और PB 2 पे, तो 1:2। और Q पर जब हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2:1। तो क्योंकि अभी हम लोग P की बात कर रहे हैं, क्लियरली P डिवाइड्स AB इन द रेशो 1:2, यानी M1 M2 क्या है, 1 and 2, एंड Q डिवाइड्स AB इन द रेशो 2:1। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, हमें x1, x2, m1, m2 सब गिवन है। हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, P का जो कोऑर्डिनेट्स है x, स्मॉल x, वो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो m1, x2, m2, x1, m1, m2 सब वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखने के बाद स्मॉल x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। अब P का जो अनदर पॉइंट है y, फिर हम उसका सॉल्व करेंगे। y1, m1 यानी 1:2 था तो m1 1 हो गया और m2 2 हो गया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 m2। वैल्यू सबकी हमने रख दी यहाँ पे, तो हमें जो आंसर मिला y की वैल्यू क्या आ गई, -5/3, यानी P के जो कोऑर्डिनेट्स हमें मिले वो क्या मिले, 2 और -5/3। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे Q के कोऑर्डिनेट्स। Q के कोऑर्डिनेट्स के टाइम पे हमें क्या याद रखना है कि Q ने लाइन को किस रेशो में डिवाइड किया है, 2:1 में। देखिए P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे, 2 -5/3। अब ये हम Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं। x1 x2 y1 y2 तो वही रहेंगे, क्या चेंज आएगा, m1 m2 में उनके रेशियोज में फर्क आएगा, तो क्या हो जाएगा, 2:1। तो कैपिटल X है, फॉर्मूला सेम होगा, वैल्यू रख देंगे हम m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 m2, इन सब का हम लोग वैल्यू रख देंगे।
तो कैपिटल एक्स यानी क्यू का कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू कितनी आई 0। अब हम क्यू का सेकंड कोऑर्डिनेट y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2 सबकी वैल्यूज़ हम लोग रख देंगे। सारी वैल्यूज़ रखने के बाद हमारा y की वैल्यू कितनी आई है -7/3। तो q का पॉइंट्स क्या हो गए 0 एंड -7/3। तो ट्राई सेक्शन में इक्वल पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया। p की वैल्यू भी आ गई और q की वैल्यू भी आ गई। आपको मेरे नोट्स मेरी वेबसाइट्स पे भी मिल जाएंगे और आप चाहें तो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।